हाँ 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 हाँ, तेरे 10 लाख रुपए घर में रखे हुए हैं, आके ले जा। तुझे ये भी नहीं पता? अबे मैं रहता हूं और तेरी आंटी रहती है घर में। अरे लड़की तो बाहर रहती है यार, तू आ जा और ले जा। और एक बात सुन, 5 लाख रुपए तेरे लिए मैंने और रख लिए हैं, शेयर डाउन आने वाला है, जैसी आए लगा दियो। अरे आ जा, तेरी दावत भी कर दूंगा यार, चल रख यार। बुड्ढा तो ये अमीर लग रहा है, 10 लाख की बात भी कर रहा था। माने मोटा पैसा है बुड्ढे के पास। तो एक काम करता हूँ, घर में घुस जाता हूँ आज इसके। पैसा मिलेगा बैग में भर के ले आऊंगा, और पकड़ा भी गया तो 2 चमाट मारूंगा, बुड्ढा क्या उखाड़ ले आऊंगा। अरे ये क्या किताबों में लगे रहते हो? लड़की के बारे में भी कुछ सोचा है या नहीं? तू तो सोच रही है मैं किताब ही पढ़ रहा हूँ, उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। देख मुझे पता है पैसा वैसा तो देख हमारे पास बहुत है, ये तो तुझे पता है ना। जमीन जायदाद दुकान लाखों रुपया बैंक में और शेयर में लग रहा है। लेकिन अगर मैं लड़का देखूं तो ऐसा तो देखूं जो नेक हो, ईमानदार हो, जिसे लालच ना हो। आजकल के जमाने में लोग आ जाते हैं लालच के चक्कर में, शादी कर लेते हैं, लेकिन अंदर से उनका कैरेक्टर सही नहीं होता। इसीलिए एक अच्छा मैं लड़का देख रहा हूं जो मेरी लड़की खुश रहे, जिसे पैसे का मोह ना हो। और तुझे पता है देख, रोज जाता हूँ शाम को भोलेनाथ के मंदिर में, आज फिर जाऊंगा। प्रार्थना करो कि ऐसा लड़का मिल जाए भला सा, अपनी बिटिया की शादी उसके साथ। समझ गई? मैं तो यहाँ लाखों लूटने आया था, यहाँ तो करोड़ों की डील मिल गई। बुड्ढे बुढ़िया की एक लौती बेटी है और उसके नाम करोड़ों की संपत्ति है। इनको क्या चाहिए? एक अच्छा लड़का जो पूजा वूजा करता हो। बन जाता हूँ मैं पुजारी, क्या हो गया, पंडित ही तो बनना है, करोड़ों की संपत्ति मिल जाएगी। और बेटा पापा कैसे हैं? अच्छे अंकल, आप बताइए। बस ठीक हूँ बेटा, तुमसे कुछ बात पूछनी है मुझे। आप पूछिए। तो महादेव का जो मंदिर है जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ, वहां मैंने देखा एक लड़का हर समय बैठा रहता है हाथ जोड़ के, वो चादर सी ओढ़ के। अच्छा, उसकी बात कर रहे हो, वो जो राम नाम की चादर ओढ़े रखता है वो लड़का? बेटा उसके बारे में मैं जरा ये जानना चाह रहा हूँ कि वो कैसा लड़का है, उसका स्वभाव कैसा है, हर समय पूजा करता है, बस इतना बता दो मुझे। अंकल, उससे अच्छा और उससे संस्कारी लड़के से मैं जिंदगी में मिला ही नहीं। आप यकीन मानिए, वो सुबह ही सुबह मंदिर आता है। अच्छा। पूरे मंदिर की साफ सफाई करता है, उसके बाद भगवान के सामने दिए जलाता है और फिर पूरा दिन भगवान की भक्ति में चूर रहता है। यकीन मानिए अंकल, आजकल की दुनिया में ना ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। अच्छा बेटा, चलता हूं मैं। ठीक है अंकल, ठीक है। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे खुश ना हूं कब से प्रार्थना कर रहा था भगवान से
कि बेटी के लिए कोई लड़का दे दे, लड़का दे दे। और आज भगवान ने मेरी सुन ली। प्रीति, 2 हफ्ते से मैं एक लड़के को देख रहा हूं, वहां पे नियमित रूप से आता है, सब भगवानों की पूजा करता है, जल चढ़ाता है और राम नामी चादर ओढ़ के तिलक लगा के वहां बैठ के भगवान का ध्यान करता है। इसके बाद हमारे जो मित्र हैं ना, वो उनके लड़का काशान, मैंने थोड़ा उसके चाल चलन के बारे में पूछा, कैसा है, क्या करता है। उसने बड़ी तारीफ करी, कहना बड़ा नेक है, बहुत सीधा है, कोई बीड़ी सिगरेट का कोई शौक नहीं है, अपना काम धंधा करता है, मेहनत करता है और बाकी समय भगवान के भजन कीर्तन में लगा रहता है। मुझे तो बहुत पसंद है। अगर तुझे ऐतराज ना हो तो देख, मैं उससे बात कर लेता हूँ। ऐसा है, मुझे काय का ऐतराज होगा अगर आपको पसंद है और लोगों से आपने उसकी तारीफ सुनी है तो क्या है बुराई, बात कर लो आप उससे। ठीक है, हैं? तो मैं उससे जाके बात कर लेता हूँ, कम से कम शादी हो जाए तो हम भी गंगा नहा लेंगे, है ना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नशाय गोविंदाय नमो नमः, नमो नमः। देखो बेटा, भगवान की माया कैसी है। मैं तुमसे ही मिलना चाह रहा था और आज तुम मुझसे स्वयं ही मिल गए। जी अंकल जी, कोई काम था आपको? हाँ बेटा, एक बहुत जरूरी काम था मुझे। मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था बेटा। जी बताइए। बेटा, कहानी ऐसी है कि घर पे मैं और मेरी पत्नी रहती है, मेरी बेटी है एक, वो दूर रहती है। बेटा, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लाखों रुपया पड़ा है, जमीन जायदाद दुकान, बहुत खुश हैं और ये सब है मेरी बेटी का। अरे बेटा, आजकल की दुनिया तो तुम जानते हो, लालची होती है। मैं ऐसे लड़के की तलाश में था अपनी बेटी के लिए कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो संस्कारी हो, सदाचारी हो और भगवान में विश्वास करता हो बेटा, जो मेरी बेटी को सुख दे सके, हमारे भी मान सम्मान कर सके, उसे कोई लालच ना हो। लेकिन बेटा, मैंने 2 हफ्ते से लगातार तुम्हें वहां भक्ति करते हुए देखा, सफाई करते देखा और मुझे पता लगा कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है। जैसा लड़का चाह रहा था बेटा, वो सारे गुण मुझे तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहे हैं। बेटा, बुरा मत मानना, मैं अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव तुम्हें दे रहा हूं बेटा। अंकल जी, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों बेटा? मैंने आपके साथ छल किया अंकल जी, धोखा दिया है मैंने आपको। मेरे साथ धोखा? मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। एक दिन मुझे पता चला कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं आपके घर चोर बन के घुस गया और जब मैं पैसे चुरा रहा था तो मैंने आपकी और आंटी की बातें सुनी। आप दोनों बातें कर रहे थे कि आपको एक ऐसे लड़के की तलाश है जो ईमानदार हो, लालची ना हो और भगवान में मानता हो। बस अंकल जी, मेरे अंदर लालच आ गया और मैं रोज वहीं जाने लगा जहां आप महादेव के मंदिर शाम को जाते हो। वहां जाके मैं रोज बैठने लगा और जब मैं भगवान का ध्यान करता था, भगवान ने मुझे एहसास कराया कि मैं कितना गलत हूँ, मैं कितना छल कर रहा हूँ आपके साथ, कितना धोखा कर रहा हूँ मैं आपके साथ। मुझे खुद से घृणा होने लगी अंकल जी। अंकल जी, जैसा लड़का आपको चाहिए मैं उसका 1% भी नहीं हूँ। आप अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढिए जो सच में अच्छा हो, जिसके अंदर लालच ना हो, जो ईमानदार हो। मैं तो एक चोर बहरूपिया हूँ अंकल जी, मैं आपकी बेटी को डिजर्व नहीं करता हूँ। मैं बहुत गलत इंसान हूँ। भगवान ने मुझे एहसास कराया, मुझे माफ़ करना। चलता हूँ अंकल जी।
नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखी आपने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक चोर भगवान की शरण में चला गया और उसके विचार ही बदल गए, मतलब उसका जीवन ही बदल गया। तो मैं आपको, हम लोग इस वीडियो के ज़रिए आपको ये कहना चाहते हैं कि जिसमें भी आप मानते हो, राम भगवान में, अल्लाह में, जिसमें भी मानते हो, उनका ध्यान करते रहो, क्योंकि उसमें ही सुख है और उसमें ही असली शांति है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।